हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग काफ़ी अच्छे से होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे। तो एग्ज़ाम यानी अपने पढ़ाई कर रहे होंगे, ठीक है। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं टॉपिक, वो हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है क्लास 9th और 10th के लिए। खास तौर से अगर कहें तो हमारे पास क्लास 9th के लिए ना मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। अब बात हम किसकी करेंगे, तो जनरली हम बात करेंगे 1 से 20 तक एलिमेंट की बात करेंगे, फिर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की बात करेंगे, फिर हम वैलेंसी कैसे फाइंड करते हैं वो भी हम बात करेंगे, ठीक है। ये सब सारी चीज़ें हम आज बात करने वाले हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को हमें देखना है यहाँ पे, तो ठीक है। अगर चैनल पे नए हो तो सबसे पहले क्या करना है, आप लोगों को पता ही है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, ठीक है। तो ये चीज़ें ये ध्यान रखना, ठीक है। तो हम यहाँ पे टाइम वेस्ट ना करते हुए अपना टॉपिक जो है आज का, हम वो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे 1 से 20 तक के एलिमेंट। अब क्लास 9th और 10th के लिए क्या होता है, 1 से 20 तक एलिमेंट हमें याद रखना है। फिर क्लास 11th 12th में जाते हैं तो 1 से 30 तक हमें सीक्वेंस में एलिमेंट याद रखना होता है, ठीक है, जो कि हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले लिख लेते हैं कि हमारे पास 1 2 हमारे पास क्या 20 एलिमेंट्स। और जैसे मैं लिखूंगा ना वैसे ही आप लोगों को लिखना है, ठीक है। कुछ आगे पीछे नहीं करना है, हम सीक्वेंस में लिखेंगे, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, ऐसे करके सीक्वेंस में हम 1 से 20 तक लिखेंगे। सबसे पहले हमारे पास आता है, देखो वो एरिया हम रख रहे हैं अभी। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे आता है क्या, एटॉमिक नंबर। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, एटॉमिक नंबर, ठीक है। एटॉमिक नंबर के बाद यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, एलिमेंट, ठीक है। एलिमेंट के बाद हमारे पास एलिमेंट्स के जो सिंबल हैं वो हम नोट डाउन करेंगे, सिंबल, ठीक है। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे क्या आता है, वैलेंसी, वैलेंसी। इसके बाद यहाँ पे हमारे पास क्या आता है, मास नंबर की बात करेंगे हम यहाँ पे मास नंबर होता है क्या, वो सब सारी चीज़ें बात करेंगे हम यहाँ पे, ठीक है। अब मास नंबर हमारे पास होता क्या एक्चुअल में बोले तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का जो सम होता है वो हमारे पास मास नंबर होता है। ये चीज़ हमें पता होना चाहिए। और अगर यहाँ पे अगर बात करें तो जो एटॉमिक नंबर है हमारे पास, एटॉमिक नंबर और इलेक्ट्रॉन हमारे पास क्या होता है, और हमारे पास मेनली और प्रोटॉन जो होता है वो हमारे पास सेम होता है, ठीक है। अब हमारे पास मास नंबर में जो जनरली वेरिएशन जो आता है ना, वो क्यों आता है, न्यूट्रॉन की वजह से आता है। वो चीज़ हम अभी बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम एटॉमिक नंबर की बात करते हैं। तो यहाँ पे हम 1 2 3 जैसे गिनती लिखते हैं वैसे हम सीक्वेंस में गिनती लिख सकते हैं, ठीक है। तो कई लोग सोचेंगे यहाँ पे ये तो सीरियल नंबर हो गया, नहीं सीरियल नंबर नहीं है, ये हमारे पास क्या है, गिनती है। यानी कि इसको अगर बोले तो एटॉमिक नंबर ऐसे करके लिखूँ तो मेरे पास 1, ठीक है, ऐसे मैं ले देता हूँ 1, हमारे पास ये सर्कल के फॉर्म में दिखा देता हूँ। ये हमारे पास 1 2 फिर 3 आ गया, फिर 4, फिर 5, ठीक है, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9, फिर हमारे पास 10, फिर 11, फिर 12, फिर 13, ठीक है, फिर 14 हमारे पास आएगा नीचे, फिर हमारे पास 15, ठीक है, 15 16, फिर 17, फिर 18, फिर 19, फिर 20। अरे ठीक है, ये हमारा ना पूरा सीक्वेंस में आ नहीं पा रहा है, तो थोड़ा हम क्या कर रहे हैं, इसको थोड़ा ना रेंज, कैमरे के रेंज में जनरली आ नहीं रहा है, मैं चेक कर लेता हूँ कहाँ तक आ रहा है। तो ये हमारे पास जनरली जो आ रहा है ना 17 18 तक तो आ रहा है। तो इसको मैं क्या करूँगा, थोड़ा क्लोज करके लिख लेता हूँ मैं, क्लोज करके, ठीक है, क्योंकि हमारे पास रेंज में नहीं आ रहा है इसलिए। तो मैं इसको और क्लोज करके लिख लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। अब आ गया होगा पूरा, है ना। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये इसके एलिमेंट्स का नाम लिखेंगे एरो डाल के ऐसे। तो सबसे पहले आएगा हमारे पास हाइड्रोजन, क्या आएगा, सबसे पहले हाइड्रोजन। अब ये हमारे पास क्या होता है ना, बेसिक चीज़ होता है, बहुत सारे टीचर ये नहीं पढ़ाते, ये आगे ले जाके जब स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर स्टार्ट होता है तब बताते, वो भी सही से नहीं बताते, ठीक है। तो हम इसलिए यहाँ पे ये बता रहे हैं कि सबका एक ही बार में क्लियर हो जाए हर चीज़, ठीक है। तो हाइड्रोजन हो गया, फिर आ गया हमारे पास हीलियम, हीलियम आ गया, फिर हमारे पास क्या आएगा, लिथियम, लिथियम, फिर हमारे पास हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, इसके बाद आ गया बेरिलियम, बेरिलियम, फिर आ गया हमारे पास बोरॉन, ठीक है। अब क्या करना, एक एक लाइन छोड़ के, अगर कॉपी में लिख रहे हो ना तो एक एक लाइन छोड़ के लिखना, ठीक है। हमारे पास तो थोड़ा स्पेस का दिक्कत है इसलिए ऐसे लिख लेते हैं। फिर आ गया हमारे पास कार्बन, ठीक है, कार्बन,
ठीक है, इस बार कुछ ज़्यादा ही हमने क्लोज कर दिया, थोड़ा और ये करना चाहिए था हमें। कार्बन, फिर हमारे पास आ गया नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, ठीक है। इसके बाद हमारे पास क्या आएगा, नाइट्रोजन के बाद क्या आएगा, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आ गया फ्लोरीन, फ्लोरीन, ठीक है। स्पेलिंग वगैरह अगर कहीं पे कुछ हो जाए तो चेक कर लेना, लिख लेना, ठीक है। अब आ गया हमारे पास यहाँ पे क्या, नियॉन, नियॉन, ठीक है। अब यहाँ पे आ गया हमारे पास सोडियम, ठीक है। इसके बाद हमारे पास ये आ गया मैग्नीशियम। एक होता है मैग्नीशियम, एक होता है मैंगनीज। ये मैग्नीशियम 12 नंबर पे आता है, मैंगनीज जो होता है 25 नंबर पे आता है, वो चीज़ ध्यान रख लेना, ठीक है। और ये आ गया हमारे पास एल्युमिनियम, एल्युमिनियम, फिर आ गया हमारे पास सिलिकॉन, फिर आ गया हमारे पास फॉस्फोरस, फॉस्फोरस, फिर आ गया हमारे पास क्या, सल्फर, सल्फर। इसके बाद हमारे पास क्लोरीन, ठीक है। इसके बाद अगर बात करें हम यहाँ पास, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्लोरीन के बाद यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा आर्गन, आर्गन, फिर हमारे पास आएगा पोटेशियम, पोटेशियम, फिर आ गया है हमारे पास कैल्शियम। ये चीज़ हमें देख लेना है ध्यान से। अब इसके बाद आगे अगर बात करें तो इसके सिंबल की बात कर लेते हैं। तो हाइड्रोजन का तो H होता है, हीलियम का क्या होगा, He होगा, लिथियम का क्या होगा, Li होगा, बेरिलियम का क्या होगा, Be होगा, बोरॉन का क्या होगा, B होगा, कार्बन का होगा C, नाइट्रोजन का हो गया N, ठीक है, ऑक्सीजन का होगा O। अब यहाँ पे ना हमारे पास कौन कौन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना हमारे पास, वो भी हम देखेंगे, जो ज़्यादा यूज़ में आते हैं हमारे पास, ठीक है, वो चीज़ भी हम देखेंगे, ठीक है। तो फ्लोरीन आ गया हमारे पास, मान लो फ्लोरीन आ गया। अब फ्लोरीन है, फ्लोरीन का हमारे पास क्या होता है, फ्लोरीन का F हो गया, नियॉन का क्या हो गया, Ne हो गया, सोडियम का हमारे पास क्या होता है, Na होता है। अब हम कोई बच्चा का ये कहेगा कि सर हमने सोडियम, तो सोडियम का हम सिंबल Na लिखते हैं लेकिन नाम तो सोडियम लिखते हैं, ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे पास ग्रीक या लैटिन लैंग्वेज में अगर कहा जाए तो इसका हमारे पास नेटेरियम आ जाता है, एक वर्ड आता है हमारे पास NATRIUM, ये NCERT में भी दे रखा है, अगर आप देखोगे तो दिख जाएगा। वैसे हमारे पास पोटेशियम का भी K होता है, तो केलियम आ जाता है हमारे पास, वो चीज़ देख लेना। मैग्नीशियम का क्या हो जाता है, Mg हो जाता है, एल्युमिनियम का Al आता है, फिर सिलिकॉन का Si आता है, फिर फास्फोरस का P आता है, सल्फर का S आता है, क्लोरीन का Cl आता है, आर्गन का Ar आता है। ये चीज़ हमें देख लेना है, ठीक है, Ar आता है हमारे पास, ठीक है। इसके बाद पोटेशियम का K आता है, ये चीज़ हमें देख लेना है। इसके बाद कैल्शियम का C है। अब पोटेशियम का K है, यानी इसका नाम क्या होगा, केलियम, KLIUM, केलियम आ जाता है हमारे पास। ये चीज़ हमें देख के जाना है। अब इसके वैलेंसी की बात करते हैं, ठीक है। अब इसके वैलेंसी की बात करेंगे तो हमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देख के करना है, लेकिन मैं क्या काम कर रहा हूँ कि हमारे पास अगर चाहो ना तो यहाँ पे स्पेस छोड़ना चाहो तो छोड़ सकते हो, मास नंबर के लिए, वैलेंसी नंबर हमारे पास वैलेंसी के लिए। क्यों? क्योंकि हमें भी मास नंबर और वैलेंसी हम लिखने वाले हैं। अब कैसे, पहले हम एक काम करता हूँ, मैं लिख ही देता हूँ, ठीक है। हम वैलेंसी निकाल अभी लेंगे, थोड़ी देर बाद निकालना सीख लेंगे। अब देख लो कैसे, तो मैं ब्लैक मार्कर से लिख रहा हूँ। तो हमारे पास हाइड्रोजन का +1 होता है, हीलियम का हमारे पास 0 होता है, लिथियम का हमारे पास क्या होता है, 3 होता है, तो यहाँ पे हमारे पास इसका भी +1 ही होगा। बेरिलियम का हमारे पास +2 होता है। बोरॉन का हमारे पास क्या होता है, हमारे पास अगर बोला जाए तो +3 होता है हमारे पास, ठीक है। फिर कार्बन का +4 होता है, फिर नाइट्रोजन का -3 होता है, ऑक्सीजन का -2 होता है, फ्लोरीन का हमारे पास क्या हो जाता है, -1 होगा, फिर नियॉन का 0 होता है। अब ये 0 क्यों हो रहा है, 1 क्यों हो रहा है, सब हम देखने वाले हैं अभी, डोंट वरी। इसका होता है +1 हमारे पास, मैग्नीशियम का +2 होता है, एल्युमिनियम का +3 होता है, सिलिकॉन का +4 होता है हमारे पास। अगर कहा जाए हमारे पास तो सिलिकॉन का क्या होता है, +4। अब फास्फोरस की वैलेंसी 2 होती है, एक तो हमारे पास अगर कहा जाए तो एक -3 तो होता ही है, एक +5 भी होता है। क्यों? क्योंकि एक चीज़ याद रखना, हम एलिमेंट जो बनाते हैं ना, कंपाउंड बनाते हैं, PCl5 होता है, एक PCl3 होता है, जो कि हम आगे बात करेंगे इसके बारे में, ठीक है। तो इसे में ध्यान में रखते हुए ऐसा काम कर रहे हैं, ठीक है। तो मैंने 2 वैलेंसी लिखी है, कन्फ्यूज़न नहीं होना, ठीक है। अब हम जो निकालेंगे ना, -3 निकालेंगे। अब यहाँ पे सल्फर का क्या होता है, -2 होता है, क्लोरीन का -1 होता है, आर्गन का फिर 0 हो गया। अब पोटेशियम का हमारे पास +1 हो गया, कैल्शियम का +2 हो गया। अब जहाँ जहाँ 0 है ना हमारे पास, वो क्या होता है, वो सारे के सारे इनर्ट गैस में, ये चीज़ हमें ध्यान रखना है, वो सारे के सारे क्या है, इनर्ट गैसेज है। तो कौन कौन से, एक हीलियम हो गया,
फिर हमारे पास ब्लू पेन से करते हैं, ठीक। हीलियम हो गया हमारे लिए। अब हीलियम के बाद हमारे पास कौन से हैं, एक हमारे पास नियॉन हो गया 10 नंबर पे, फिर हमारे पास आर्गन हो गया। ऐसे हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, हमारे पास एंडॉन, ये सब आ जाते हैं। कौन होते हैं ये, हमारे पास इनर्ट गैसेज होते हैं। कभी इलेक्ट्रिक बल्ब को देखा है, इलेक्ट्रिक बल्ब 100 वाट का जो बल्ब आता था हमारे पास, गोल सा जो फिलामेंट होता था उसमें टंगस्टन का, उसमें क्या होता है ना, उसको फोड़ोगे ना कभी तो फट करके आवाज़ आता है। अब क्यों आता है फट करके आवाज़, क्योंकि इसमें ना हमारे पास इनर्ट गैस फील होता है, इसलिए फट करके। अब ये एलईडी वगैरह जो लाइट होते हैं उसमें नहीं होता है हमारे पास, ये चीज़ हमें याद रखना, ठीक है। अब हमारे पास ये चीज़ हो गया। अब हम इसके वैलेंसी की तो हमने बात कर ली, अब हम इसके मास नंबर की बात करेंगे, ठीक है। मास नंबर की बात करेंगे तो यहाँ पे अगर कुछ हमारे पास मास नंबर जो है ना हमारे पास चेंजेस हो जाते हैं। जैसे अगर मैं हाइड्रोजन का लिखूँ, हाइड्रोजन का प्लस हमारे पास प्लस नहीं लगते इसमें हमारे साथ, तो हाइड्रोजन का मास नंबर 1 ही होता है हमारे पास। जैसे अगर हमारे पास जनरली हम अगर देखें तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का जो सम होता है ना उसको, तो जनरली अगर हमारे पास बोले तो एटॉमिक नंबर का क्या हो जाता है, मास नंबर डबल हो जाता है। लेकिन किसी किसी में वेरिएशन आता है, क्यों आता है, प्रोटॉन की वजह से। अगर शॉर्टकट अगर मेथड अपनाएं तो हम कहते हैं कि एटॉमिक नंबर जो है ना उसका ठीक डबल कर दो, लेकिन कहीं कहीं पे वेरिएशन आ जाता है हमारे पास। जैसे सोडियम ले लो, हमारे पास क्लोरीन ले लो, उन सब में और भी बहुत सारे हैं जिसमें वेरिएशन आते हैं। अब कैसे, क्योंकि न्यूट्रॉन के वजह से आता है हमारे पास, तो ये चीज़ हम देखेंगे। यहाँ पे मान लो हमारे पास हीलियम है, हीलियम का हमारे पास होना चाहिए 4, लेकिन हीलियम का हमारे पास होता है कितना, हमारे पास 5 हमारे पास होता है। कितना होता है हमारे पास, 4 ही होता है, आई थिंक बोले तो 4 होता है। अगर लिथियम का बोले तो लिथियम का कितना होगा हमारे पास, लिथियम का हमारे पास 7 होना चाहिए, हमारे पास कितना होना चाहिए, हमारे पास 7। फिर हमारे पास बेरिलियम हो गया 8 ना हो गया, कितना हो जाएगा इसका, हमारे पास 9 हो जाएगा। अब बोरॉन का हमारे पास क्या हो जाएगा, बोरॉन का हमारे पास है 10 ना हो के इसका 11 हो जाएगा। वैसे हमारे पास कार्बन आ जाए तो कार्बन का हमारा 12 ही होगा हमारे पास डबल। फिर नाइट्रोजन का 14 ही होगा डबल, हमारे पास 7 2 14, ठीक है, डबल हो जाएगा। ऑक्सीजन का हमारे पास 16 ही होगा। फिर अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास, फ्लोरीन आ गया। ये सीक्वेंस में देख लेना ध्यान से, खास तौर से फ्लोरीन आ गया। अब फ्लोरीन में हमारे पास 9 9 18 होना चाहिए, लेकिन इसका 18 ना होकर कितना हो गया हमारे पास, 19 आ जाता है हमारे पास, ठीक है। कितना हो गया, 19 हमारे पास, ये चीज़ देख लेना है। इसके बाद अगर हमारे पास कहाँ किसका आ गया, नियॉन का, नियॉन का हमारे पास क्या होगा, BC होगा। अब सोडियम का क्या होगा, 23 होगा। मैग्नीशियम का कितना होगा, मैग्नीशियम का अगर बोले तो हमारे पास 24 हो जाता है, सॉरी 24 लिखना था मैं। फिर अगर एल्युमिनियम आ गया, एल्युमिनियम का कितना हो जाएगा, 27 आ जाएगा। फिर हमारे पास सिलिकॉन आ गया, सिलिकॉन का 28 ना होगा, हमारे पास 28 हो जाएगा, ठीक है, 28 आ जाएगा। अब आ गया फॉस्फोरस, 15 दूना 30 होना चाहिए, 30 होना चाहिए, लेकिन 30 ना होकर इसका क्या हो जाएगा, 31 हो जाएगा। इसके बाद अगर बात करें सल्फ़र का 16 यानी 32 होना चाहिए, 32 हो गया हमारे पास इसका, ठीक है। किसका, हमारे पास इसका 32 हो गया। अब क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन का हमारे पास 35.5 होता है, ठीक है। इसकी बात अगर करें हमारे पास आर्गन, आर्गन का हमारे का 18 हमारे पास कितना होना चाहिए, एक्चुअल में हमारे पास 18 ना हो के इसका हमारे पास कितना हो गया, 18 हमारे पास कितना हो गया, 20। आर्गन का हमारे पास अगर बोले तो हमारे पास 40 आ जाता है। फिर हमारे पास पोटेशियम का 39 आता है, फिर कैल्शियम का भी 40 आता है। ये सारे के सारे हमारे पास क्या हो जाते हैं, मास नंबर हो जाते हैं, जिसको हमें देख लेना। ये टेबल जो हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब इसमें से हमें मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन कौन से एलिमेंट है वो देख लेने। अगर मैं यहाँ पे कहूँ तो हमारे लिए हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन के बाद कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन हमारे पास, फिर सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, फिर सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, फिर पोटेशियम, कैल्शियम। ये सारे जो इंपॉर्टेंट होते हैं जो कि हम यूज़ करने वाले हैं इन सब का, ठीक है। ये हमारे क्लास 9th में मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है, याद होने कंपलसरी हमारे लिए, ठीक है। ये चीज़ हो गया। अब इसके आगे अगर हम बढ़ें, मैं जरा देख लेता हूँ कैसे दिख रहा है हमारे पास, ये पूरा कंप्लीट दिख रहा है कि नहीं, ठीक है। ठीक है, काफ़ी अच्छे से दिख रहा है, ठीक है। आप इसको नोट डाउन कर लो, हम इसको मिटा रहे हैं, ठीक है, यानी रब कर रहे हैं। फिर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की बात करेंगे, ठीक है। तो मैं इसको मिटा रहा हूँ, आप नोट डाउन, वीडियो को पॉज करके आप नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है। ये चीज़ हो गया हमारे पास, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम। अब हम किसकी बात करें, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की बात करते हैं। किसकी बात करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। अब हमारे लिए वो मोस्ट इंपॉर्टेंट कैसे हो जाता है, ये चीज़ देखो।
अब हम जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो करेंगे ना, हम 9th और 10th में जैसा होता है वो जो हम अभी करने वाले हैं KLMNO के फॉर्म में, वो 25 एलिमेंट्स तक ही वैलिड होता है मेनली। अगर हम क्लास 11th में जाते हैं ना तो 1s2 2s2 करके फॉर्मेशन होता है, ठीक है। पहले आप इसको देख लो। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है हमारे पास, कन्फिगरेशन, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं, E और C कह देते हैं, ठीक है। अब होता है क्या है हमारे पास, यहाँ चीज़ समझ लो। एक चीज़ हमारे पास सबसे पहले मान लो ये हमारे पास ठीक है, ये हमारे पास क्या है, सेंट्रल में हमारे पास क्या है, इसमें है ना, ठीक है। सेंट्रल में क्या है हमारे पास, न्यूक्लियस, ठीक है। सेंट्रल में हमारे पास न्यूक्लियस क्या है। अब न्यूक्लियस के पास होता है क्या है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है। ये चीज़ हमें पता होना चाहिए। अब डिस्कवरी किसने की थी, ये हमें बाद की बात है, जब हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे पढ़ेंगे तब तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किसने की थी वो देखेंगे हम, ठीक है। अभी तो फिलहाल ये पढ़ लेते हैं। अब यहाँ पे प्रोटॉन न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के पास है, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ है भैया, वो चीज़ तो भी तो समझना है। तो इलेक्ट्रॉन हमारे पास यहाँ पर है। इलेक्ट्रॉन मान लो कि हमारे पास ये जैसी ऑर्बिट, इसको क्या कहते हैं, ऑर्बिट, या इसको हम क्या कह देते हैं, और हम इसको सेल कह देते हैं, सेल। तो ये ऑर्बिट या जो सेल हो गया, मान लो सूरज है, सूरज है हमारे पास। सूरज के चारों तरफ क्या है, प्लैनेट्स है। पहले जैसे हमारे पास मान लो सीक्वेंस में मुझे याद नहीं है, तो मान लो आगे हमारे पास मार्स, फिर वीनस, फिर अर्थ, फिर क्या आगे अलग अलग हमारे पास ऐसे आ जाते हैं। तो अपने एक्सिस पे वो जो इमेजरी लाइंस यानी उसकी जो एक्सिस है उसी को हम ऑर्बिट या सेल कह देते हैं, ठीक है। अब इन ऑर्बिट या सेल का ना जो हमारे पास अलग अलग है ना, इनकी क्या है, इनका नाम है हमारे पास। क्या नाम है, जैसे अगर इसको मैं कहूँ तो पहले वाले को K कह देता हूँ, फिर L हो गया, M हो गया, फिर N हो गया, हमारे पास O हो गया, ठीक है। ये चीज़ हमें पता होना चाहिए। अब सबका कुछ ना कुछ एनर्जी लेवल है हमारे पास। जैसे पहले वाले में बोले तो यहाँ 2 हो गया, फिर 8 हो गया, फिर 8 हो गया, फिर 18 हो गया, फिर 32 हो गया। ये हमारे पास हो जाते हैं। अब हमें क्या देखना है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में, अब ये रूल है, ये हमारे पास क्या है, ये रूल है हमारे को, हमें पता होना चाहिए। तो K L M N O हो गया, ऐसे P Q भी आगे चले जाए, ठीक है। लेकिन हमें देखने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे हमारे पास पहले वाले में 2, फिर 8, फिर 8, फिर हमारे पास 18, फिर 32 आ जाता है। अब देखो इसको ना मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने का एक फॉर्मूला होता है हमारे पास, 2n²। अब n क्या आता है हमारे पास, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू बात करते हैं। तो ये हमें अभी नहीं निकालना, इसको हमें देखना भी नहीं है, ठीक है। हमें अभी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखना है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रख लेना, ठीक है। अब हमारे को क्या है इसमें 2, 8, 8, 18, 32। अब मान लो पहले वाले सेल में तो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, बाकी में अगर L M N O की बात करें तो 8, 18, 32 का रूल है हमारे पास। लेकिन अगर कम से कम अगर बात करें, चाहे L की बात करें, M की बात करें, या N की बात करें, या O की बात करें, तो कम से कम 8 इलेक्ट्रॉन तो होना ही चाहिए। नहीं है तो क्या है, दिक्कत है। तो हम क्या करेंगे, 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। कैसे, जैसे मान लो तुम्हारे पास कोई चीज़ खरीदना है, मान लो तुम्हारे पास पैसे नहीं है, तो क्या करते हो, 2-3 रुपये अपने दोस्तों से उधार लेते हो, खरीद लेते हो, फिर क्या होता है तुम्हारे पास पैसा आता है तो उसको वापस कर देते हो। तो ऐसे हमारे पास इलेक्ट्रॉन का भी खेल ऐसे होता है, गेनिंग और शेयरिंग का काम होता है, यानी लेता भी है इलेक्ट्रॉन और दे भी देता है, यानी आदान प्रदान होता रहता है। अब कैसे, यहाँ पर अगर मैं पहले एलिमेंट मान लूँ तो सबसे पहले मैं हमेशा कैल्शियम ही लेता हूँ। क्यों लेता हूँ, क्योंकि N तक जाता है हमारे पास ये। तो मैं मान लो यहाँ पे मैं कैल्शियम ले रहा हूँ, क्या ले रहा हूँ यहाँ पे, कैल्शियम ले रहा हूँ। तो सबसे पहले ऑक्टेट की बात कर ले, तो ऑक्टेट हमारे पास क्या होता है, ऑक्टेट यानी 8 इलेक्ट्रॉन, ये सारे एलिमेंट्स के लिए आता है। लेकिन डुप्लेट की बात कर लेते हैं। डुप्लेट जो होता है हमारे पास, ये 2 इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, और ये हमारे पास क्या होता है, ओनली फॉर हाइड्रोजन की बात करते हैं। ये चीज़ हमें पता होना चाहिए, ठीक है, ये चीज़ हमें पता होना चाहिए। अब इसके बाद अगर बात करें हमारे पास यहाँ पे कैल्शियम आया। कैल्शियम कितना है, 20 नंबर एटॉमिक नंबर है इसका, हमारे पास 20 क्या है, एटॉमिक नंबर है इसका, हमें पता होना चाहिए। अब ध्यान से देखना यहाँ पर, अब हमारे पास KLMN लिखेंगे हम, KLM और N लिखेंगे।
अब ये 20 जो एटॉमिक नंबर है ना, यानी कि हमारे पास 20 जो एटॉमिक नंबर है, इलेक्ट्रॉन है मतलब मान लो, उसको क्या करना है, इन सब सेल में हमें फिल करना है। अब कैसे फिल करेंगे, रूल देखो, पहले वाले में 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे वाले में 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे वाले में भी 8 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन, कितने हो गए 8 और 2 10 18। अब बचे कितने मेरे पास, 2 इलेक्ट्रॉन बचे। बहुत नाइंसाफ़ी है, बहुत नाइंसाफ़ी। अब क्या हो गया, अब इसका ऑक्टेट तो कंप्लीट हुआ नहीं ना, ऑक्टेट हमारा क्या हुआ, इसका ऑक्टेट हमारे पास क्या हुआ, कंप्लीट नहीं हुआ, बहुत नाइंसाफ़ी होगी। अब हम क्या करेंगे, ये हमारा ऑक्टेट जहाँ कंप्लीट नहीं हुआ तो ये हमारे पास क्या हो गया, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसको हम क्या कहते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब हम इसका ऑक्टेट कंप्लीट करवाएंगे कैसे, देखो मेरे को ना किसी से उधार ले लेंगे, हम क्या करेंगे, उधार ले लेंगे किसी से 6 इलेक्ट्रॉन। अब 6 इलेक्ट्रॉन मैंने ले लिया, ठीक है, मैंने इसका ऑक्टेट कंप्लीट कर दिया, और 6 और 2 कितने हो गए, 8 हो गए। अब एक चीज़ ध्यान से सुनना, जो हमारे पास कम होता है वो वैलेंसी होता है, जो हमारे पास कम होता है वो वैलेंसी होता है, और जो खुद के पास होता है तो पॉजिटिव होता है, अगर बाहर से लेते हैं तो नेगेटिव होता है। ये चीज़ हमें याद रखना है। तो हमारे पास खुद के पास है तो क्या हुआ, पॉजिटिव है, कम है इसलिए वैलेंसी है, कम है इसलिए वैलेंसी है, यानी कम वाला जो डिजिट है उसी को हम क्या मानेंगे, वैलेंसी मानेंगे, या खुद के पास है तो पॉजिटिव। इसका वैलेंसी क्या लिखेंगे, +2 लिखेंगे, या इसको हम कैल्शियम का 2+ भी लिख सकते हैं, या हम कैल्शियम का प्लस या प्लस ऐसे करके लिख सकते हैं। अब ये वाला टर्म कर लो, ये वाला ले लो, ये ले लो, तीनों सही है, लेकिन एक्चुअल जो हमारे पास सही तरीका जो माना जाएगा ना वो हमारे पास ये होता है। लेकिन क्या कहता है, जनरली हम बोलना होता है, बोल देते हैं +2 है या 2+ है बोल देते हैं, ठीक है, इसलिए हमारे पास ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे किसकी बात करेंगे, क्लोरीन की बात। देखो वैलेंसी निकालना सीख रहे हैं हम, हाउ टू फाइंड वैलेंसी, वैलेंसी निकालना हम सीख रहे हैं, तो ये चीज़ पता होना चाहिए हमारे पास, ठीक है। अब देखो क्लास 11th में जाते हैं ना, 1s2 हम ऐसे करके सिखाते हैं। जैसे मान लो अगर कैल्शियम ही है तो कैल्शियम को कैसे करके सिखाएंगे, ऐसे करके सिखाएंगे हम। यहाँ पर अगर दिखाएं, चलो कैल्शियम का नहीं, यहाँ पे ले लेंगे, यहाँ पे घिचिर पिचिर हो जाएगा, तो Cl हो गया हमारे पास, 17 हो गया, ठीक है, Cl हो गया। अब Cl का पहले KLMNO कर लेते हैं, फिर 1s2 वाला करेंगे, तो K हो गया, फिर L हो गया, फिर M हो गया। अब इसमें ज़्यादा आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, देख लेना तुम। यहाँ पे मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन गया, 8 इलेक्ट्रॉन, 2 और 8 कितना हो गया, 10। अब ये आ गया 7 क्या है मेरे पास, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। अब इसके पास भी तो कमी है, इसका भी तो ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो क्या करूँगा मैं, इसको 1 इलेक्ट्रॉन दे दूंगा कहीं से। अब 1 इलेक्ट्रॉन मैंने दे दिया, अब 1 इलेक्ट्रॉन मैंने दे दिया, अब 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया। अब मैं क्या बोलता था कि कम वाले को वैलेंसी मानते हैं, खुद के पास होता है तो पॉजिटिव होता है, बाहर वाला अगर है तो नेगेटिव होता है। तो यहाँ कम वाला ये है हमारे पास और ये बाहर वाला है, तो इसलिए क्या होगा, Cl-1, लेकिन हम -1 नहीं लिखते तो Cl- लिख लेते हैं, इसलिए कि इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, -। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देख लो, हम 1s2 करके कैसे लिखते हैं, और करके तो ऐसे लिखते हैं 1s2 2s2, ठीक है, 2p6 हमारे पास आ गया, फिर 3s2 हमारे पास, ऐसे करके हम लिखते हैं। तो हमारे पास कितना आ गया, 6 4 10 हो गया, 2 12 हमारे पास, तो ऐसे आ गया 1s2 2s2 2p6 हमारे पास, 3s2 हमारे पास, 3p क्या आ जाएगा हमारे पास, 3p नहीं आएगा हमारे पास, आ जाएगा 4s2 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। फिर हमारे पास 3p, अब 6 आने की कोशिश करें तो 6 और 4 हमारे पास 10 हो गए, और 4 14 15 16 17 आ गया। अब 17 आ गया हमारे पास, 17 यानी कितने हो जाएगा, 3 हो जाएंगे हमारे पास, आई थिंक यही होगा ना, हाँ ठीक है। लेकिन हमें इसको अभी यहाँ पे करना ही नहीं, तो इसको मिटा दो यहाँ पर, ठीक है, ये ठीक है, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। वो क्लास 11th के लिए। अब ये जो हमारा लेक्चर है क्लास 9th और 10th के लिए स्पेशली, ठीक है। तो क्यों हम वहाँ पे जाए, पता चला बच्चे कुछ देख रहे, कन्फ्यूज हो रहे हैं, ये क्या पढ़ा दिया, हम तो ये पढ़ रहे थे, ये क्या आ गया। अब कई होते हैं, अब साइंस सर लेते ही नहीं है कई, तो उनके लिए तो दिक्कत है ना, वो तो उधेर बूंद में पढ़ जाएंगे, भैया हमको क्या पढ़ा दिया, तो कुछ नहीं पढ़ा दिया, आपको यही पढ़ना है, वो पढ़ना ही नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ पे ध्यान देना है, ठीक है। अब आगे चलें, तो यहाँ पे अब मान लो मेरे पास क्या आता है, मैंने ब्लू से लिख लिया, ठीक है। यहाँ पे मैं मान लो, यहाँ पे मैं किसका मान लो, कार्बन का मान लेता हूँ, कार्बन का 6 आता है। अब क्या आ गया मेरे पास, K और L आ गया। अब 6 आता है, कैसे करें,
2 और 4 दे देंगे। अब 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया। अब एक यहाँ पे कन्फ्यूज़न कैसे आएगा, अब एक कन्फ्यूज़न यहाँ पे ये आता है कि भैया 4 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है हम समझ गए, आपने कहा कि ऑक्टेट कंप्लीट कराना, ठीक है ये बात भी समझ गए। तो 4 इलेक्ट्रॉन तो खुद के पास है और 4 इलेक्ट्रॉन हम अगर बाहर से आके दे दें तो वैलेंसी माने तो माने किसको, सबसे बड़ी दिक्कत तो यहाँ है। तो वैलेंसी भैया किसी को नहीं मानना है, हमको अपने पास जो पैसा है यानी अपने पास जो इलेक्ट्रॉन है उसी में खुश रहना है। तो हमको क्या मान लेना है, C+4। देखो आगे जाओगे, फिर से मैं बोल रहा हूँ, फिर से बोलोगे कि आगे जाओगे। क्लास 11th में हम अगर 12th में जाएंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बो कैटेनेशन प्रोसेस से हम माइनस वाला भी पढ़ेंगे। जैसे अगर हाइड्रोजन का बोले ना तो +1 वैलेंसी जैसे होती है ना, तो -1 भी उस चीज़ होती है। तो ऑक्सीजन में अगर बात करें तो ऑक्सीजन में भी ऐसे ही अलग अलग चीज़ होते हैं हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास C+4 आ गया। अगर आगे अगर बात करूँ, यहाँ पे मान लो ऑक्सीजन की बात कर लेता हूँ। ऑक्सीजन मेरे पास 8 नंबर पर आता है, दिख रहा है ना, है ना। तो हमारे पास K और L और आगे M। अब आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं है, 2 डालो यहाँ पे और हमारे पास 6 डालो यहाँ पर। तो 6 डाल दिया, वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया हमारे पास इतना। अब यहाँ पे भी तो कमी है इलेक्ट्रॉन की, 2 इलेक्ट्रॉन मैंने दे दिया, ठीक है, डन डना डन डन। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया। अब भैया हमारे पास यहाँ पे कम कौन सा है, 2 - 2 कम है, तो इसका वैलेंसी क्या आ जाएगा, O2- आ जाएगा। सीधी बात, नो बकवास। यानी कम वाले को वैलेंसी मानते हैं, खुद के पास हो तो पॉजिटिव मानते हैं, बाहर वाले के पास हो तो नेगेटिव मानते हैं। ये चीज़ जितना जल्दी समझ जाओगे उतना ही अच्छा होगा तुम्हारे लिए, ठीक है। आगे की बात करते हैं। अब हमारे पास क्या करना है, आगे की बात करें तो मान लो मैं यहाँ पे अब किसका निकालूं, नाइट्रोजन का निकालते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना नाइट्रोजन हमारे लिए, तो जो इंपॉर्टेंट थे वो हम निकाल लेते। तो 7 आ गया। अब KL, अब कईयों का प्रैक्टिस हो जाता है ना, KL लिखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। तो 2 डाले यहाँ पे, अब 5 डाले यहाँ पे, तो कितना हो गया, वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमारे पास 5 हो गया। बाहर से कितना इलेक्ट्रॉन लेगा, 3 लेगा हमारे पास। हम क्या बोलते हैं कि माइनस वाला नहीं, कम वाला वैलेंसी होता है, बाहर वाला नेगेटिव होता है। तो इसका क्या वैलेंसी आएगा, 3- या -3। अब आते हैं मैग्नीशियम की बात। मैग्नीशियम कितने नंबर पे, 12 नंबर पे, ठीक है, सीख लो। फिर आगे हमारे पास कितना, अब मैग्नीशियम आगे 2, 8, 12 है ना, फिर KLM आ गया। अब 2, 8, 10 और 2, 12 हो गया। ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, मान लो क्या है, तो है, सीधी बात है। अब यहाँ पे हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, हम 6 इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, ठीक है, ये ले रहा है, ठीक है। तो ये वैलेंसी कितनी हो जाएगी, इसकी 2 हो जाएगी। क्यों, खुद के पास है तो पॉजिटिव, यानी Mg का 2+ वैलेंसी हो गया। अब आगे चलते हैं तो हमारे पास एल्युमिनियम का भी निकाल लेते हैं, ठीक है। सोडियम का निकाला, नहीं निकाला, बहुत नाइंसाफ़ी। एल्युमिनियम आ गया। एल्युमिनियम इतना कितने पे आता है, 13 पे आता है। कुछ तो खुद भी निकाल लेना, छोड़ दूंगा मैं, 2-3 और करवा दूंगा, इसके बाद छोड़ दूंगा। KLM आ गया हमारे पास। 2, 8, 10 और 3, 13। 13 क्या हो गया, वैलेंस इलेक्ट्रॉन रेंज में है ना, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, 3 आ गया, यहीं तक है भाई रेंज में, ठीक है, पहले बता रहा हूँ। इससे नीचे का तो दिखेगा ही नहीं, बता देना, बोल रहा हूँ ना तो लिख लेना, और क्या बात है। 5 मेरे पास आएगा इसका इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने मेरे 3 है, तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। क्यों, खुद के पास कम वाला खुद है ना, 3 है, ज़्यादा 5 है, तो खुद के पास है तो पॉजिटिव। तो क्या आ जाएगा, Al का +3 या 3+, ठीक है। फिर यहाँ पे बात करते हैं, फॉस्फोरस की बात करते हैं। चलो सोडियम तुम निकाल लेना, सोडियम निकाल लेना, बाकी जो बच जाए ना वो तुम्हारा है काम, ठीक है, पहले बता रहा हूँ, जो बच जाए वो तुम्हारा है। मान लो मैं फॉस्फोरस निकाल देता हूँ, फॉस्फोरस 15 नंबर पे, इसकी वैलेंसी 2 होती है ना, इसलिए मैं निकाल देता हूँ। तो 2 और 8 और कितना हो गया, 5, 15 हो गया। 15 वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखो, मैंने कहा ना, मेरे को याद हो गया, मैं KLMNO को अब लिखूँगा ही नहीं, मैं ऐसे ही निकाल लूँगा, ठीक है। अब 3 इलेक्ट्रॉन क्या आ गया, बाहर से आके देगा कम वाला वैलेंसी, तो P3- होती है, इसकी वैलेंसी 5 भी होती है, ये चीज़ याद रखना। अब मैं एक लिखूँगा पोटेशियम, कईयों को नहीं आएगा ना इसलिए। हाँ, एक तो वो बताना भूल गया, चलो अभी बता देंगे। तो हमारे पास 2, 8 और 8, 18, 1, 19 वैलेंस इलेक्ट्रॉन ये हो गया हमारे पास। बाहर से आके 7 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, कम वाला वैलेंसी होता है, तो K+ आ गया वैलेंसी इसका, ठीक है, K+, यानी प्लस का 1, सीधी बात, 1 नहीं लिखते। अब हमारे पास आर्गन वाले की बात कर लेते हैं। हमने ये तो बताया नहीं आपको कि 0 कैसे हो जाता है।
जीरो या डुप्लेट या ऑक्टेट जब कंप्लीट हो जाता है तो जीरो हो जाता है, सीधी बात। न लेने की ज़रूरत है न देने की ज़रूरत, तो भी खुश मैं भी खुश, सब खुश। ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगा KLM 2 8 10 और 1 18। ये देखो भाई ये आ गया वैलेंस इलेक्ट्रॉन 18 कंप्लीट यानी ऑक्टेट कंप्लीट ना इलेक्ट्रॉन देने की ज़रूरत है ना लेने की ज़रूरत है। तो क्या हो गया इसका वैलेंसी, आर्गन का हमारे पास 0 वैलेंसी हो गया। हीलियम का भी ऐसे होता है, नियॉन का भी ऐसे होता है, आर्गन का भी ऐसे होता है। ठीक है, ये चीज़ आ गया हमारे पास इतना। अब इतना समझ आए तो बोलो हाँ, नहीं भी समझ आए तो भी बोलो हाँ। ठीक है, क्योंकि समझ लेना है इसको। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की मैंने बात कर ली। अब क्लास 11 में स्कूल पब्लिक स्कूल, फिर पब्लिक स्कूल, फिर दिल्ली पब्लिक स्कूल, फिर दिल्ली पब्लिक स्कूल, फिर फॉरेन दिल्ली पब्लिक स्कूल, ऐसे करके हम याद करते हैं, सीक्वेंस होता है हमारे पास। ठीक है, तो ये चीज़ हमारा होता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। अब हम क्या करेंगे, फॉर्मूला कैसे बनाते हैं वो चीज़ सीखेंगे हम। ठीक है, तो फॉर्मूला चेक करने से बनाने से पहले आप इसको लिख लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखेंगे क्या, देखो सबसे पहले केमिकल फार्मूला कैसे बनाते हैं वो देखेंगे। ठीक है, लेकिन ये लेक्चर ऑलरेडी हमारा काफ़ी लंबा हो चुका है, लेकिन फिर भी अगर एक आध हम देख लेते हैं कि केमिकल फार्मूला कैसे बनता है। ठीक है, तो हमारे पास मान लो कि मेरे पास हाइड्रोजन, अगर किसी को अगर वैलेंसी याद है ना तभी ये केमिकल फार्मूला बन सकता है, वरना नहीं बन सकता। ठीक है, अभी हम कुछ ही क्वेश्चन करेंगे, इसका जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा ना उसमें हम क्या करेंगे, केमिकल फार्मूला भी सीखेंगे और मोलर मास कह लो, मॉलिकुलर मास कह लो या एटॉमिक मास कह लो, वो हम निकालना सिखाएंगे आप लोगों को। ठीक है, तो ये चीज़ समझ लो सबसे पहले। अब हाइड्रोजन की वैलेंसी 1, इसमें चार्ज नहीं लिखना है, गिनती लिखनी है। 1 है, 2 है, 3 है, 4 है वो। अब यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया, 2 हो गया इसकी वैलेंसी। अब मैं क्या करूँगा, क्रॉस मल्टीप्लाई किया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 2 इसके पास गया, 1 ऑक्सीजन के पास गया हमारे पास, तो क्या आ गया H2O। तो H2O क्या हो गया, वाटर हमारे पास, ये चीज़ हो गया एक हमारे पास। फिर ऐसे ही मान लो CaCl का हमारे पास। अब Ca की वैलेंसी कितनी होती है हमारे पास, 2 होती है, Cl की 1 होती है, -1 तो 1 लिखेंगे। तो ये कितना आ गया, CaCl2 आ गया। ओके, CaCl2 आ गया। अब इसके बाद अगर बात करें तो हमारे पास इसका क्या आ जाएगा। अब इसका हमारे पास अगर मान लो कोई और ले लेते हैं, मान लो कार्बन आ गया और ऑक्सीजन आ गया, तब तो कार्बन और ऑक्सीजन आ गया तो कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, ऑक्सीजन की 2 होती है। अब दोनों इवन नंबर है तो ये हमारे पास कटने को कट भी सकता है, तो 2 2 4 आ गया, तो इसकी 2 और इसकी 1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो कार्बन के पास 1 चले जाएगा, इसके पास 2 चलेगा, तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। तो ये चीज़ हमें देखना है अच्छे से। ठीक है, अगर फिर भी कोई दिक्कत परेशानी कोई दुविधा है तो हमें बताने। देखो अगर देखो पहले क्या होता था, मैं एक बार नहीं कई बार बताता हूँ। पहले क्या होता था, हमें कुछ पाने के लिए ना कुछ खोना पड़ता था, लेकिन अब क्या होता है, कुछ पाने के लिए हमें बहुत कुछ खोना पड़ता है। इसलिए क्या कह रहा हूँ कि अच्छे से मेहनत करो और जो आपका ड्रीम है, ठीक है, उसको पूरा करो। ठीक है, क्योंकि आपके घर वालों की उम्मीद आपसे ही है। ठीक है, इसलिए आपको पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि अगर देखो एक एजुकेशन ही ऐसा है ना हमारे पास कि जिससे हमें बहुत सारी चीज़ों का ना नाश कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमें पढ़ना ज़रूरी है, एक चीज़ ध्यान रख लेना। ठीक है, तो पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि देखो पढ़ा लिखा इंसान होता है ना पेन चलाता है, लेकिन अनपढ़ गवार जो होता है हमारे पास, बोलना नहीं चाहिए, जो छैनी है तो ही जाएगा। पढ़ा लिखा इंसान कहीं भी जाएगा तो पेन ही चलाएगा, एक चीज़ ध्यान रख लेना। ठीक, कहीं भी जाके देख लो। ठीक है, इसलिए कहता हूँ पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, आज नहीं तो कल तो सफल हो गई। ठीक है, तो हम फिर मिलते हैं किसी नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।